तो बच्चों हम लोग प्रीवियस वीडियो में इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन कर रहे थे, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो एक दो वीडियो और एक दो एग्जांपल और देख सकते हैं। तो जैसे बच्चों अगर ऐसा दिया हुआ है, सपोज कर लो यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है, और इसके अगर हमने ओजोनसिस कर दिया ZnH2O से, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, है ना, ऐसे आ जाएगा। अब इसमें अगर हमने डाइल्यूट NaOH ले लिया तब क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, मान लो यहाँ माइनस आएगा डाइल्यूट, ठीक है। तो ये इस तरह से 5 मेंबर रिंग बन जाएगा। तो 2 को जोड़ना है किससे, ठीक है, 6 से, ये 2 हो गया और ये 6 हो गया, ठीक है। तो ये O माइनस हो जाएगा, 6 से 5 है, 5 से 4 है, 4 से 3 है, और 2 से क्या लगा है, ये CH डबल बॉन्ड, ठीक है। तो अब इसी को अगर हम लोग वाटर इसमें ऐड कर लेंगे, ये हो गया CHO, और इसको हीट कर दें तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला बच्चों क्लेजन कंडेंसेशन, क्लेजन कंडेंसेशन, तो दिस इज फॉर एस्टर, है ना। तो ये जो है वो एस्टर का कंडेंसेशन है, एस्टर का कंडेंसेशन वेरी सिमिलर टू एल्डोल कंडेंसेशन, वेरी सिमिलर टू एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा जैसे RO माइनस Na प्लस स्ट्रॉन्गर बेस लेते हैं, है ना, से डाइल्यूट NaOH वीकर बेस है। तो एल्डिहाइड कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन थोड़ा ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है, बट एस्टर का जो अल्फा हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा, वो लेस एसिडिक होगा, ठीक है। तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये क्या है, लेस एसिडिक, इसलिए यहाँ पर क्या लेंगे, स्ट्रॉन्गर बेस लेंगे, ठीक है, ये है। तो एग्जैक्टली उसी तरह से आपको करना है। जैसे मान लेते हैं हम ये ले लिए CH3CO O(C2H5) और इसको हमने लिया C2H5ONa, ठीक है। यहाँ पे एनायन बना लेगा COOC2H5। अब दूसरा जो मॉलिक्यूल है उस पर इसका क्या करा देंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा देंगे, ठीक है। ये है CH2 माइनस COOC2H5 और ये इस पे इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो CH3CO माइनस CH2COOC2H5, ठीक है। अब बच्चों देखो ये हमने बताया था ना कि इंट्रामॉलिक्यूलर ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो पुअर लिविंग ग्रुप भी भाग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, बीटा कीटो एस्टर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अल्फ़ा और ये क्या आ गया, बीटा, ये है बीटा कीटो एस्टर। अगर हम बच्चों इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें तब यहाँ पे क्या होगा, वो एसिड आ जाएगा। तो अब ये क्या हो गया, बीटा कीटो एसिड आ गया। ये आगे की रिएक्शन है, अगर हम इसको हीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3CO CH3 प्लस CO2, ठीक है। तो जस्ट लाइक एल्डोल कंडेंसेशन है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। उसी तरह इसका भी हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर ले सकते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर क्लेजन कंडेंसेशन,
और इसका एक और नाम है डिकमान कंडेंसेशन। तो जैसे ये है इस टाइप से OET है, ठीक है, यहाँ भी OET है। इसको हमने C2H5ONA से किया, तो देखो 1 2 3 4 5 और 6, तो 2 का अल्फ़ा हाइड्रोजन चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो होगा माइनस आ जाएगा, तो ये इस पे कर जाएगा, तो ये जो होगा 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा O माइनस, इधर है OET। अब ये वापस रिटर्न होगा तो ये एक्सपेल हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो डबल बॉन्ड इधर क्या है, डबल बॉन्ड OET। इसकी अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस कर दें, है ना, यहीं तक हमारा मेन है, इसके आगे तो हम एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं। इसकी यहाँ पे हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा COOH। और इसको अगर हम लोग हीट कर देंगे तो ये बन जाएगा प्लस यहाँ से CO2। ठीक है बच्चों, तो ये इंट्रामोलिकुलर। नेक्स्ट है पर्किन रिएक्शन। ये NCERT में नहीं दिया है, बट IIT में मेडिकल में कई बार आ चुका है। ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कंडेंस करना होता है, ठीक है ना। तो इसमें यही है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है, बेंजल्डिहाइड undergoes condensation with एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ वीक बेस सोडियम एसीटेट। थोड़ा हमको इसको हीट में करना होता है, और है ना, तो इसमें हीटिंग रिक्वायर्ड होता है क्योंकि वीक बेस है, ठीक है, और ये रिवर्सिबल होगा। तो ये बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, CHO। इसको अगर हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड और सोडियम एसीटेट, ये बेस की तरह एक्ट करेगा, ठीक है, हीट करते हैं 170 से 180 डिग्री, तब ये कंडेंस हो जाएगा, ठीक है ना, और ये बन जाएगा CH, सिनेमिक एसिड आ जाता है COOH। ठीक है, तो इसका जो मैकेनिज्म है, तो ये देखो, ये जो एसिटिक एनहाइड्राइड है, ये पहले सोडियम एसीटेट के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा -CO, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, और ये होगा, ये बेंजल्डिहाइड पे अटैक कर जाएगा, ठीक है, तो ये इस पे और ये इस पे, तो यहाँ पर यह आ जाएगा CHO माइनस CO, ठीक है। अब इसमें हम पानी लेते हैं या H+ के साथ हाइड्रोलाइज कर लेंगे, तो ये वाला पार्ट एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा CHOH CH2 COOH। अब इसको अगर हम हीट कर लेंगे तो लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH और, ठीक है।
ये बन जाता है। ठीक है, इसी में एक और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लो ये फ्यूरान है, इस पे अगर बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, और इसको अगर हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CONA हीट करते हैं, तब क्या बनेगा, सिंपली CH डबल बॉन्ड CH, यही बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों नोवेंजल रिएक्शन। देखो इन सब नाम से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन याद रखना है ना, केवल आपको ये याद रखना है कि सब में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है। ठीक है ना, अल्फा हाइड्रोजन लेना है, माइनस बनाना है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर देना है। ठीक है ना, तो इससे इतने रिएक्शंस को देख करके डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो नोवेंजल रिएक्शन का मतलब है कि एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है ना, उसके साथ कंडेंस होते हैं जिसके पास एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप होता है। इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन उस कंपाउंड के साथ कंडेंस होते हैं जिसके पास एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप होता है। ठीक है, तो जैसे ये है बेंजल्डिहाइड, एक्टिव मेथाइलिन मतलब ये है COOR है। ठीक है ना, जहाँ पे ये है, ये एक्टिव मेथाइलिन, जहाँ पे 2 -R लग जाए। ठीक है, यहाँ पे CN लग जाएगा। ठीक है, ये भी एक्टिव मेथाइलिन है, 2 CN लग जाएगा। ठीक है, 2 NO2 लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई सा भी होगा तो हम लोग उसको एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप कह देंगे। तो ये सब जो है सबके पास क्या है बच्चों, एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप। ठीक है, तो इसका जो है इनके साथ करना है। ठीक है, तो जैसे मान लो ये है बेंजल्डिहाइड और हम इसके साथ इसको हम लोग कंडेंस कराना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेस ले लेंगे ना, जैसे pyridine ले लिया बेस, या NaOH भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इस पर क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा COOET। ठीक है, तो ये इस पर ऐड होगा ऐसे, बाद में वहाँ माइनस आएगा, वाटर डाल देंगे। ठीक है, तो ये आएगा COH में H लग जाओ। ठीक है, यहाँ पे CH COET। ठीक है ना, इसको अगर हम हीट कर दें तब क्या होगा, वाटर निकल जाएगा, डबल बॉन्ड CH, अब H निकल गया ना यहाँ से, तो ये जो होगा क्या है, COOET। अब इसी की अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस कर दें तब क्या होगा, COOH। इसको हीट कर देंगे तो डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये नोवेंजल है, जस्ट नाम समझ लो कि कंडेंसेशन है, वो सब एल्डोल कंडेंसेशन ही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट है रिफॉर्मेत्स्की रिएक्शन। तो जो भी एल्डिहाइड है कीटोन है, ठीक है, और कोई भी जो एस्टर है, ठीक है, यहाँ पे मान लो Br है, COOET है, अगर हम इसको जिंक के प्रेजेंस में कराएंगे, ठीक है, तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक बन जाएगा। तो ये आ जाएगा CH3CO CH3, ठीक है, और यहाँ पे आएगा जैसे RMgx तो ZnBr, यहाँ पे CH2 - COOET आ जाएगा। ये इस पे जो होगा ये अटैक कर जाएगा, क्या आएगा CH3CO-, यहाँ पे CH3 CH2 COOET। ठीक है, पानी अगर ले लिया जाए यहाँ पे क्या आएगा OH CH2, ठीक है। तो ब्रोमीन है ना, जैसे एस्टर के अल्फा हाइड्रोजन पे ब्रोमीन वगैरह है, जैसे वहाँ पे क्या था ना, RX हुआ करता था, RX + Mg लेते थे तो RMgx था, समझ गए। यहाँ पे क्या होगा RX + Zn ले लेंगे तो क्या आ जाएगा RZnX हो जाएगा, बस इतना है। तो उसका क्या कर देना है, उसके ऊपर एडिशन करा देना, ठीक है। अगला है स्मिथ रिएक्शन। ठीक है, तो हाइड्रोजोइक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन बिटवीन कार्बोनिल कंपाउंड एंड हाइड्रोजोइक एसिड, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ strong concentrated acid, ठीक है। तो इसमें जो होता है साइनाइड या अमाइड बन जाता है, ठीक है बच्चों। तो जैसे मान लो अगर हमने लिया RCOH + HN3, यहाँ पे H2SO4, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा RC�BN + RNH, इस टाइप से ना, प्लस यहाँ पे N2 आ जाएगा। इस तरह अगर कीटोन होगा R + HN3, ठीक है, H2SO4 RCONHR + N2, तो दिस इज कॉल्ड स्मिथ रिएक्शन। तो यहाँ पे ये होता है ना, जैसे NH, यहाँ पे N और N, ठीक है, माइनस और प्लस, इस तरह से रहता है। तो ये जो है न्यूक्लियोफाइल होता है, ये इसके ऊपर अटैक करता है, वापस आता है, इसमें से N2 निकल जाता है, बस ये देखना है। अगला इसमें जो है बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेकमैन रीअरेंजमेंट। बेकमैन रीअरेंजमेंट, तो जैसे मान लो हमने पढ़ा था RCH डबल बॉन्ड O + हाइड्रोक्सिल अमाइन, है ना,
इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, ऑक्जाइम बनता है, डबल बॉन्ड है ना। तो ये क्या होता है, ऑक्जाइम होता है। ये दो बनता है सिन एंड एंटी, ठीक है, ये दो बन जाता है। तो अब जो है डबल बॉन्ड N और OH, अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, किसी H+ या लुईस एसिड, ठीक है ना, PCl5 हो, SbCl5 हो, ठीक है ना, SbCl3 हो, ठीक है, AlCl3 हो, किसी के साथ भी रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे एक रीअरेंज्ड प्रोडक्ट बनता है, रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। तो चलो देखते हैं। जैसे देखो यहाँ पे हमने H+ ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड N और OH2+ आ जाएगा, ठीक है। अब ये लिविंग ग्रुप होगा तो इसका जो एंटी वाला पार्ट है वो रीअरेंज करेंगे। तो पहले ऐसे समझ लो, डबल बॉन्ड N, यहाँ पे H2 निकल गया, यहाँ पे प्लस आ गया, तो यहाँ से H- निकल के आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा RC डबल बॉन्ड N और H, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो इस पे जो है वाटर फिर से अटैक करेगा, ठीक है ना। तो RCOH2 प्लस डबल बॉन्ड NH, यहाँ से H+ निकाल लोगे, ठीक है ना, यहाँ से H+ निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा, RCOH हो जाएगा, डबल बॉन्ड NH। अब देखो इन पे है तो अब इसका टॉटोमराइजेशन हो जाएगा, ओन बनाओगे, है ना, यहाँ पे ओन बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, RCO यहाँ पर NH2, ठीक है। अगर मान लो ऐसे होता है डबल बॉन्ड N और OH, अब इस पे अगर हम लोग H+ का अटैक कराते हैं क्या होगा, RC डबल बॉन्ड N और OH2+, यहाँ से R- आएगा, ये निकलेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, RN डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, है ना। यहाँ से क्या आ रहा है, R- आ रहा है। अब फिर से वापस से H2O आएगा, ठीक है ना, तो RN डबल बॉन्ड CH और OH2+, H+ तो कैटलिस्ट है तो -H+ होगा, क्या आ जाएगा, RN डबल बॉन्ड CH OH। अब क्या हो जाएगा, टॉटोमराइज, RN H और CO ये बन जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि साइक्लोपेंटेनोन है, ठीक है, इसको हमने लिया पहला H2NOH और दूसरा ले लिया H+, तो ये प्रोडक्ट जो है बच्चों बन जाएगा। अब इसका मैकेनिज्म देखो क्या होगा, तो वही हमने H2NOH लिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड N और OH। अब अगर इस पे H+ ले लोगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड N OH2+, तो 1 2 3 4 5 6, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 6 को ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, 2 6 को हमने ब्रेक किया, 1 6 हमने ज्वाइन किया, ठीक है, 2 पर क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये 6 मेंबर हो जाएगा ऐसे, तो 1 है, मान लो 1 से लगा है 2 ना, 1 से लगा है 2, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, 1 पे क्या है, N है, ठीक है, और 2 से क्या लगा है, 3 है ना, 3 से लगा है 4, 4 से 5, 5 से 6, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। अब फिर से वापस से H2 इसको रीजॉइन करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, OH2+, फिर से यहाँ से H+ निकल जाएगा, ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। कुछ गड़बड़ है, 2 पर प्लस था ना, तभी हमने कहा 1 पे नहीं है, कहाँ पे प्लस है, 2 पे है, तो यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, OH2+ आ जाएगा,
तो यहाँ पे आ जाएगा OH, क्या हो जाएगा टॉटोमराइजेशन, यहाँ से आएगा NH डबल बॉन्ड। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों, बेकमैन रीअरेंजमेंट है ना, ये IIT में भी 3-4 बार आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। तो इसमें जो होता है बच्चों, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन आसान होता है, ठीक है। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन आसान होता है, कीटोन का ऑक्सीडेशन डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो अगर जैसे मान लो अगर RCOH है तो बस H की जगह OH लगा दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम K2Cr2O7 भी ले सकते हैं, KMnO4 भी ले सकते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा RCOOH आ जाएगा। कीटोन के केस में क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन बहुत मुश्किल होता है। तो अगर KMnO4 लेते हैं, विग्रस करेंगे, तब जाके ये RCOOH प्लस HCOH ये बनता है, ठीक है। अब इसमें कई बार देता है सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। तो ये अगर हम इसको SiO2 के साथ करते हैं तो यहाँ पे दो H हट जाएगा, वहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये ग्लाइऑक्सिल बन जाएगा। अगर एसीटोन है, ठीक है, यहाँ पे CH3 है, इसको SiO2 कर लें तो H2 बस निकाल देना यहाँ से, तो ये आ जाएगा CH3 CO और CHO। नेक्स्ट बच्चों बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन, अगला है बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन। इसमें है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर ऑक्सीडाइज्ड बाय परऑक्सी एसिड, ठीक है। चाहे वो परऑक्सी एसिटिक एसिड हो सकता है या परऑक्सी बेंजोइक एसिड हो सकता है, ठीक है। ये है परऑक्सी बेंजोइक एसिड। तो इसमें जो प्रोडक्ट है तो एस्टर टाइप का बन जाए ना। जैसे मान लो हमने लिया C6H5CO, ये एसिटोफिनोन है, ठीक है। और इसको हम लोग परऑक्सी एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, आ जाएगा C6H5O, ठीक है, COCH3। तो इसमें पहले क्या होगा, इसका जो मैकेनिज्म है, पहले इसमें आ जाएगा C6H5COH, है ना, लोन पेयर है। अब उसके बाद क्या होगा कि ये जो परऑक्सी एसिटिक एसिड का या जो परऑक्सी एसिड का जो ऑक्सीजन है, ठीक है ना, अब इसका जो ऑक्सीजन है, जैसे हमने लिया RCO O और OH, तो ये वाला क्या है, बेटर न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। ये इस पे अटैक करेगा इस टाइप से, यहाँ पे क्या आ जाएगा C6H5COH, है ना, यहाँ पे OH, यहाँ पे प्लस आ जाएगा OOCOR, ठीक है ना।
यहाँ पे क्या आएगा CH3। ठीक है, अब यहाँ से जो प्लस आया है वो प्लस तो निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से H प्लस निकल जाएगा, तो यह आ जाएगा। चलो हम pH लिखते हैं, तो PHCOH। ठीक है, यहाँ पे Me है, OCO ये है। तो इसमें देखो बच्चों ना फिनाइल, अब यहाँ पे तो लोन पेयर है, समझते ही हो। तो ये वाला ग्रुप यहाँ से माइग्रेट होगा और ये जो होगा ये भाग जाएगा। फिनाइल की माइग्रेटरी इफेक्ट क्या है, बेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा COH, यहाँ पे प्लस आ जाएगा Me। ठीक है ना, O, और यहाँ पे क्या आएगा PH, वापस ये आएगा और H प्लस निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया COH प्लस। ठीक है, यहाँ पे Me आ गया, फिर O और PH आ गया, क्या आ गया MECO एंड PH। ठीक है, जैसे और भी देख लो, जैसे मान लो हमने ले लिया CH3CO। ठीक है, यहाँ पे CH2CH3 ले लिया। अब हमने इसको C6H5CO ना, ये है परऑक्सी है, तो इस पे पहले प्रोटोनेशन कर लोगे सो दैट यहाँ पे एडिशन रिएक्शन हो जाए। यहाँ पे क्या आएगा COH प्लस, यहाँ पे ET आएगा। ठीक है, यहाँ पे HOOPH। ठीक है, तो इसका जो लोन पेयर है ये इस पे अटैक कर जाएगा। ठीक है, ये आएगा MEC, यहाँ पे OH, ये है ET, यहाँ पे OH, ये प्लस है OCO एंड PH। ठीक है, फिर यहाँ से -H प्लस कर लोगे, तो MECOH ET। ठीक है, यहाँ पे O आएगा OCO। अब ये देखो लीविंग ग्रुप हो गया, तो यहाँ से इथाइल की माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या है, बेटर है, यह आएगा Me। ठीक है, COH, तो ये प्लस आ जाएगा, फिर यहाँ पे O और इधर ET आ जाएगा, यहाँ से H प्लस निकल जाएंगे। ठीक है, तो MECO। ठीक है, तो ऑक्सीजन उसके साथ जाता है जिसकी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बेटर होती है। ठीक है ना, जैसे हमने ये देखा था, जैसे O है और इधर क्या है CH3 है, तो इसको अगर हमने परऑक्सी COOH के साथ किया, ठीक है, तो ऑक्सीजन किधर जाएगा, इसके साथ आ जाएगा, ऐसे, बस याद रखो। तो दिस इज कॉल्ड नोवेंजल रिएक्शन। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नोवेंजल रिएक्शन। ठीक है, जैसे अगर ये है CH3 ठीक है, COCH3 है, अब इसको हमने पर एसिड से कराया, तब माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या आएगा, इधर ऑक्सीजन आ जाएगा OCO, बताया था ना, सबसे ज़्यादा हाइड्राइड की होती है, उसके बाद फिनाइल की होती है, उसके बाद एल्काइल की होती है, और एल्काइल में भी टर्शरी ब्यूटाइल ज़्यादा होगा, उसके बाद आइसोब्यूटाइल ज़्यादा होगा। ठीक है ना, उसके बाद ब्यूटाइल ज़्यादा होगा, फिर प्रोपाइल ज़्यादा होगा। ठीक है ना, फिर इथाइल ज़्यादा होगा, फिर मिथाइल ज़्यादा होगा, ये होता है। इसके बाद बच्चों क्लेमेंसन रिडक्शन, पहले है वुल्फ किश्नर रिडक्शन।
इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, इसको पहले हम NH2 और KOH के साथ करते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाता है RCH3। तो इसमें सिंपली ये होता है कि जैसे C डबल बॉन्ड O है प्लस H2N और NH2 होता है, ठीक है। तो यहाँ से पहले तो H2 निकाल दोगे तो RCH डबल बॉन्ड N और NH2 आ जाएगा, ठीक है। तो और इसी को अगर हम लोग KOH के साथ, है ना, अगर इसको हम रिएक्शन कराते जाएंगे तो अगर KOH ले लोगे तो यहाँ से क्या लेगा, तो RCH डबल बॉन्ड N NH माइनस आ जाएगा, ये ऐसे आएगा, ठीक है। तो यहाँ जैसे माइनस आएगा ये ले लेगा तो RCH2 आ जाएगा, यहाँ पे N और डबल बॉन्ड NH आएगा, ठीक है। फिर से अगर हम लोग OH माइनस ले लेंगे तो क्या आ जाएगा RCH2N डबल बॉन्ड N माइनस, फिर से ये ट्रिपल बॉन्ड और ये निकल जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा RCH2 माइनस प्लस N2 और ये पानी से जो होगा वो क्या ले लेगा RCH3। ये होता है बच्चों वुल्फ किस्टनर रिडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है क्लीमेंसन रिडक्शन। तो क्लीमेंसन रिडक्शन में भी यही होता है कि RCH2 ले लो, ठीक है, और यहाँ पे ZnHg और कॉन्सेंट्रेटेड HCl ले लो, तो यहाँ पे RCH3 बन जाता है। इसमें ये होता है कि जो Zn होता है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है, ठीक है, +2 इलेक्ट्रॉन। तो यही जो होता है कि RCH डबल बॉन्ड O, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, जिसमें ऑलरेडी टूट गया, ठीक है। तो क्या आएगा RCH माइनस और प्लस और O माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, क्या आएगा RCH माइनस O माइनस, ठीक है। वाटर ले लोगे तो RCH2 OH टाइप आ जाएगा, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना। अब HCl तुमने लिया हुआ है, ठीक है, तो क्या आएगा RCH2 OH2 प्लस आ जाएगा और ये भाग जाएगा। फिर से 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, RCH2 माइनस आएगा, वाटर से जाएगा, RCH3 बन जाता है। तो ये इसका मैकेनिज्म नहीं भी जाने तो बच्चों चलेगा, बट क्योंकि हमने कहा था कि इसको हम लोग बाद में करेंगे, बस ये पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड कीटोन से वुल्फ किस्टनर और क्लीमेंसन रिडक्शन, ठीक है ना। और जैसे क्लीमेंसन रिडक्शन जो होता है वो एसिड सेंसिटिव होता है और वो जो होता है वो क्या होता है, बेस सेंसिटिव होता है, ठीक है ना। तो ये उसका ध्यान रखेंगे कि एसिड सेंसिटिव और बेस सेंसिटिव का क्या मतलब है। ठीक है ना। जैसे मान लो अगर हमने ये कहा ये है डबल बॉन्ड O और यहाँ पे है OH, अब हमने ले लिया जिंक अमलगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तब क्या हो जाएगा यहाँ पे Cl आ जाएगा, क्योंकि OH HCl के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे O है, ठीक है ना, और यहाँ पर Cl है और इसको हम लोग NH2 NH2 और KOH से करेंगे तो ये बेस सेंसिटिव है, यहाँ पे OH आ जाएगा, ये मतलब है, ठीक है। तो ये जो होता है ये बेस सेंसिटिव, ये बेस सेंसिटिव है ना, बेस से भी रिएक्ट कर जाएगा। और ये जो है ये एसिड सेंसिटिव है, तो साथ में ये देखते रहना है, ठीक है।
अब बच्चों इसमें हम लोग आगे देखेंगे कि कुछ इनके स्पेशल टेस्ट होते हैं, ठीक है ना। तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो कई बार जो है एग्ज़ाम में आ चुका है, ठीक है। तो जैसे टॉलेंस रीजेंट है, टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसके पहले जो है बच्चों एक दो और रिएक्शन जो बुक का है, पहले उसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे। जैसे इसमें है गेटरमैन कोच सिंथेसिस, ठीक है। तो कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो बुक में आपको दिए हुए हैं। गेटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस, एक है इसमें गेटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस, ठीक है। तो ये भी वेरी इम्पोर्टेंट। तो अगर हम CO प्लस HCl, ठीक है ना, कि बेंजीन रिंग को, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, इसको हम लोग CO प्लस एनहाइड्रस क्या ले लें, AlCl3, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, बेंजल डिहाइड बन जाता है बच्चों, ठीक है। तो इसमें यही है, जैसे C डबल बॉन्ड O ट्रिपल बॉन्ड होता है, माइनस और प्लस होता है, इस पर अगर हम HCl करा लें, ठीक है ना, तो यहाँ पे H आएगा, डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, इस प्रकार से ये बन जाएगा। तो HC यहाँ पे प्लस O इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। इस पे अगर हम लोग HCl कराते हैं, या केवल H प्लस देख लो ना, जैसे जो AlCl3 रहेगा वो HCl से रिएक्ट करके क्या बना देगा, AlCl4 माइनस प्लस H प्लस। अब ये जो H प्लस होगा ये इस पे जाके कंबाइन हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो ये जो होगा ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, ठीक है ना, और ये इस पे जाके अटैक कर जाएगा, तो ये इससे क्या हो जाएगा, COH, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, बाद में क्या हो जाएगा, एरोमेटाइजेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक रिएक्शन छूटा हुआ था। तो और बच्चों बाकी सारे रिएक्शन हम लोगों ने सब देख लिए हैं, ठीक है ना। 2,4 DNP टेस्ट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, कैनिजारो रिएक्शन, कॉस्ट कैनिजारो, ये सारा आपको याद रखना, ठीक है। अब आते हैं बच्चों टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो सबसे पहला लेते हैं टॉलेंस रीजन, है ना, टॉलेंस रीजन या रीजन समझ लेंगे, और जो टेस्ट होगा उसको टॉलेंस टेस्ट कह देंगे। तो इसमें क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है ना, अमोनिकल सिल्वर
नाइट्रेट, ठीक है। तो AgNO3 प्लस NH4Cl या AgNH3 ट्वाइस प्लस बेस ले लेते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, टॉलेंस रीजन कहते हैं। तो अगर हम लोग अमोनिकल AgNO3 के साथ अगर टॉलेंस टेस्ट कराते हैं तो वो सिल्वर मिरर दे देता है, ठीक है ना। जैसे RCOH प्लस AgNH3 का ट्वाइस, ठीक है। यहाँ पे मिल जाता है प्लस, है ना, RCO माइनस प्लस यहाँ पे Ag, इसी को हम लोग बोलते हैं सिल्वर मिरर, ठीक है। बच्चों एक बार इसका बैलेंसिंग भी आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे ये जो CO है, ठीक है ना, और ये जब जा रहा है किसमें, RCO माइनस में है, ठीक है। यहाँ पे इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पे कितना है, +1 है। तो इसमें कितने का है, 2 इलेक्ट्रॉन का है, ठीक है। तो अब इसको बैलेंस कर लोगे, ठीक है। तो RCOH प्लस क्या ले लेंगे, 2 AgNH3 का ट्वाइस प्लस, ठीक है, ऐसे ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RC, अब तो इलेक्ट्रॉन वाइज ये बैलेंस हो गया, ठीक है ना, +2 Ag आ गया, ठीक है, +2 NH3 निकल जाएगा, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे हम OH माइनस ले लें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस H2O, सही है ना। चार्ज भी क्या करना होगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो कई बार क्या होता है मेंस में या एडवांस में आपको कोफिशिएंट पूछ लेता है ना, वो चाहते हैं कि आप जो है रिएक्शंस वगैरह थोड़ा ध्यानपूर्वक कर लें, है ना। तो उसका बैलेंसिंग में रेडॉक्स है, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, ठीक है। तो रेडॉक्स में आप रेडॉक्स टाइप के चीज़ कर ले जाएंगे। अमोनिया तो यहाँ पे 4 है ना, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4NH3 हो जाएगा, ठीक है। और चार्जेस भी आपको क्या करने हैं, बैलेंस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3OH माइनस ले रहे हैं, 3OH माइनस, तो यहाँ पे +2 और ये अब ठीक हो गया, ठीक है बच्चों। तो इसको बोलते हैं टॉलेंस रीजेंट। अभी जो टॉलेंस रीजेंट होता है ये केवल और केवल एल्डिहाइड को करता है, ठीक है। तो इसमें याद रखेंगे टॉलेंस रीजन, ठीक है, सिल्वर मिरर देता है किसके साथ, ऑल एल्डिहाइड, चाहे वो एलिफैटिक हो या एरोमेटिक, ऑल एल्डिहाइड हो, ठीक है। और अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है ना, क्या हो, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन, जैसे ये है COCH इस टाइप से, तो इसको क्या बोलते हैं, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। ये भी क्या होता है बच्चों, टॉलेंस टेस्ट देता है। इसके अलावा फॉर्मिक एसिड भी, क्योंकि यहाँ भी ये वाला ग्रुप है, ठीक है ना, तो ये भी जो होता है टॉलेंस टेस्ट देता है। अब देखो ये जो अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन है ना, ये क्यों दे रहा है, ध्यान से देखो। तो इसमें क्या होगा बच्चों, जैसे अगर हम इसमें बेस डाल दें, है ना, बेस डाल दें तो ये क्या हो जाएगा, CO और यहाँ पे CH माइनस, यहाँ पे OH आ जाएगा। अब ये इसके साथ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, CO माइनस डबल बॉन्ड CHOH। अब देखो ये क्या होगा, इन पर ऑल हो गया, ठीक है ना, क्या होगा, RCOH और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे H आ जाएगा, COH आ जाएगा, इस टाइप से। ठीक है, तो इसमें एल्डिहाइडी ग्रुप आ जाता है बच्चों। तो ये भी क्या होगा, टॉलेंट टेस्ट दे देगा, ठीक है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है, जैसे मान लो है
RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। क्या ये भी टॉलन टेस्ट देगा? यस, ये भी। इसको हम AgNO3 NH4Cl ले लेंगे, ये RC ट्रिपल बॉन्ड CAG, ये भी दे देगा, वाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा, ठीक है। टर्मिनल एल्काइन होना चाहिए। उसी तरह जैसे मान लो ये है CH3CH है, ठीक है, OR है, तो यहाँ पे भी बेसिक मीडियम में ये भगा देगा, तो CH3COH आ जाएगा, तो ये भी टॉलन टेस्ट दे देगा, ठीक है। बस कीटोन नहीं देंगे, ये टॉलन टेस्ट नहीं देगा। तो बस कौन कौन देगा? तो ऑल एल्डिहाइड देगा, ठीक है। और कौन देगा? टर्मिनल एल्काइन दे देगा, फॉर्मिक एसिड देगा टॉलन टेस्ट, ठीक है। और ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है, ये भी टॉलन टेस्ट दे देगा बच्चे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑल टाइप ऑफ एल्डिहाइड, चाहे वो एरोमेटिक हो, एलिफेटिक हो, कोई सा भी हो, ठीक है ना, तो वो जो होगा टॉलन टेस्ट देगा। तो ये फ़िलहाल आपको याद होना चाहिए, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अब है अगला है बच्चों फेलिंग टेस्ट, ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन या फेलिंग टेस्ट। तो इसमें क्या होता है? दो कंपोनेंट होता है, एक होता है फेलिंग A प्लस फेलिंग B, ठीक है। तो फेलिंग A में होता है CuSO4 और इसमें होता है रोचले सॉल्ट, ठीक है। तो ये टार्टेरिक एसिड होता है ना, ठीक है, COOH, OH और OH। तो इसको अगर हम लोग NaOH KOH के साथ कर दें तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, क्या बोलते हैं? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है, टार्ट्रेट को रोचले सॉल्ट कर, ठीक है। तो ये जो होता है, जो एल्डिहाइड होता है, ठीक है, एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड का ही टेस्ट है। तो इसमें क्या होता है? फेलिंग सॉल्यूशन के साथ ये कहता है रेड प्रेसिपिटेट रहता है, ठीक है ना। फेलिंग सॉल्यूशन के साथ क्या देता है? रेड प्रेसिपिटेट, CU2O का, ठीक है। तो जैसे है RCHO CuSO4, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा RCOOH प्लस Cu। तो इस टाइप से हम इसको बना सकते हैं। तो इसमें जो कॉम्प्लेक्सिंग होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है, ठीक है। तो इसका अगर रिएक्शन लिखना है जैसे बैलेंस फॉर्म में RCOH प्लस 2Cu2 प्लस, तो ये मिलेगा RCO, यहाँ भी वही आएगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो कॉपर सल्फेट में +2 में है ये, है ना, तो इसीलिए हमने 2 ले लिया। तो यहाँ पे क्या आ गया? Cu2O, यहाँ भी कितना आ गया? 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है।
अब इसी को आपको क्या कर लेना है, बैलेंस कर लेना है, ठीक है। तो तो कैसे बैलेंस होगा, हाइड्रोजन इधर कितना है, मीडियम क्या है, बेसिक है ना, तो हाइड्रोजन के लिए क्या यूज़ करोगे, वाटर यूज़ करोगे। तो ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में कितना है, 1 है, राइट में कितना है, 2 है, ठीक है। लेफ्ट में कितना हो जाएगा, H2O आ जाएगा, ठीक है। और हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन इधर कितना हो गया, 3 हो गया, इधर क्या होगा 3H2O, इधर 3OH माइनस। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इसको करोगे, ऑक्सीजन किधर है, इधर 2, इधर 3 ऑक्सीजन है ना, इधर कितना, 1 ऑक्सीजन है, तो इधर क्या होगा 2H2O करना पड़ेगा, ठीक है। हाइड्रोजन इधर कितना है 4 + 1 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5H2O, इधर हो जाएगा 5OH माइनस। तो फाइनली ये बन जाएगा, है ना। अब बैलेंस बच्चों अपने से कर लेना, मैं अपने तरीके से किया हूँ, RCOH + 2Cu2 + 5OH माइनस गोज़ टू RCO माइनस प्लस, और नेट क्या बचेगा 2H2O 5 + 3H2O। कई बार ये कोफिशिएंट बच्चों पूछ लिया गया है, ठीक है ना, इसलिए बहुत सावधानी से आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो फेयरिंग सोल्यूशन जो होता है एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देता है, ठीक है ना, ये याद रखेंगे, है ना। तो फेयरिंग टेस्ट, ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देता है, फेयरिंग टेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देता है। फॉर्मिक एसिड देगा, फॉर्मिक एसिड सारे एल्डिहाइड का टेस्ट देता है, ठीक है ना, सारे एल्डिहाइड का टेस्ट देता है। ठीक है, तो ये जो है बच्चों फेलिंग टेस्ट था, ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा है बेनेडिक्ट सोल्यूशन, ठीक है ना। नेक्स्ट है इसमें बेनेडिक्ट, तो ये क्या है, जस्ट लाइक फेलिंग सोल्यूशन है, जस्ट लाइक फेलिंग सोल्यूशन है, बस इसमें कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट अलग हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ भी जो एल्डिहाइड होगा वो आपको क्या देगा, रेड पीपीटी देगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होता है वो साइट्रेट होता है, ठीक है। यहाँ पे CuSO4 प्लस साइट्रिक एसिड प्लस बेस रहता है, ठीक है ना। ये ठीक है। दूसरा है इसमें बच्चों शिफ्ट टेस्ट, ठीक है ना, दूसरा है शिफ्ट। तो शिफ्ट टेस्ट में ये होता है पैरा रोजेनलिन प्लस SO2 प्लस HCl, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड, और देखो सारे टेस्ट जो भी ना एल्डिहाइड के लिए, एल्डिहाइड और कीटोन के डिस्टिंक्शन के लिए होता है ना, एल्डिहाइड और कीटोन के
तो इसमें क्या होता है कि पिंक कलर जो होता है, पिंक या मैजेंटा होता है ना, पिंक या मैजेंटा, इसमें क्या होता है, पिंक या मैजेंटा जो भी हो, कलर जो होता है वो रीस्टोर होता है बाय एल्डिहाइड। ठीक है, तो पहले पिंक कलर आता है, ठीक है, उसके बाद वो डीकलराइज हो जाएगा, फिर जो एल्डिहाइड होगा उसको फिर से रीस्टोर कर देगा। ठीक है ना, पिंक कलर, ये डीकलराइज, फिर एल्डिहाइड, तो कलर जो होगा वो रीस्टोर होता है। ठीक है बच्चों, तो यही जो है शिफ्ट टेस्ट भी देता है ना। तो एल्डिहाइड के सारे टेस्ट हैं, ठीक है ना, टॉलिन, फेलिंग, ठीक है, बेनेडिक्ट और शिफ्ट टेस्ट। शिफ्ट बेस का होता है RCH डबल बॉन्ड N और R, इसको शिफ्ट बेस का। और उसके बाद शिफ्ट टेस्ट है ना, शिफ्ट, तो ये जो है ये सभी सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड के लिए, सिर्फ ये एल्डिहाइड ही देते हैं, सिर्फ ये एल्डिहाइड के लिए, कीटोन के लिए नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यही है बच्चों एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कार्बोक्सिलिक एसिड करेंगे।